सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल गाइस 13th ऑफ मार्च है और कल तुम्हारा आईसीएसई बायो का बोर्ड एग्जाम्स है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं 50+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। तो मेक श्योर करना ये वीडियो तुम लोग एंड तक देख रहे हो। पूरा तुम्हारा यहाँ पर बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सभी का रिवीजन हो जाएगा। वीडियो एंड तक फॉलो करना। एंड यस, अगर तुम लोग ई बुक से पढ़ रहे हो तो अच्छे तरीके से पढ़ना। एंड जो लोग न्यू है, लेट मी टेल यू दैट मैंने तुम्हारे लिए आईसीएसई बायो के लिए ई बुक लॉन्च किया है अभी लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम। सिर्फ एक दिन का गैप है, राइट। तो लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे तरिके से कवर हो जाए, सो डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक है, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। इवन तुम्हारा आईसीएसई हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए भी मैंने बनाया है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायो का ई बुक का, तुम लोग चाहो तो ले सकते हो। अभी तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हर चैप्टर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चंस वहां पर बायो से, हिस्ट्री, सिविक्स से, ज्योग्राफी से प्रोवाइडेड है। एंड तुम सभी यहां पर पढ़कर अच्छा मार्क्स ला सकते हो। केमिस्ट्री का भी 95% कॉमन क्वेश्चंस मिला था, राइट, ई बुक से। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम लोग ई बुक चेकआउट कर सकते हो जो लोग भी लेना चाहते हैं। सो एमसीक्यूज का देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द क्रोमोसोम्स व्हिच आर एग्जैक्टली सिमिलर एंड बियर सेम जीन्स एट सेम लोसाई। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज होमोलॉगस। होमोलॉगस यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? क्रोमोसोम्स व्हिच आर एग्जैक्टली सिमिलर, सो इट इज होमोलॉगस। होमो मीन्स सेम, so option number C is correct. Next is number 2, the process of expulsion of semen from the urethra is called, this is from reproductive system chapter, and the right answer is ejaculation. Option number D is correct. This is the definition of ejaculation. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है a hormone secreted in female to facilitate parturition. So during childbirth which hormone takes place? It is option number C, oxytocin. Oxytocin is right. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। Next is number 4. Number 4 assertion and reason type question है। assertion क्या दिया है? स्वच्छ भारत अभियान was launched to eliminate open defecation and improve solid waste management in India. Reason दिया हुआ है open defecation contributes to environmental pollutions and various health issues. So yes, this is right. स्वच्छ भारत अभियान क्यों लॉन्च हुआ था? रीजन भी करेक्ट है। सो ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 5 का क्वेश्चन। द हार्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, लब डब दो साउंड होता है, राइट, हार्ट का। सो लब कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्लीज रिमेंबर द आंसर्स। नेक्स्ट इज नंबर 6 का क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन दिया है। असर्शन है द फिनोमेना इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच, इट इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म। यस, दिस इज राइट। रीजन दिया है प्लांट सच एज स्वीट पीस, कसकटा एंड वाइन्स हैव टेंड्रिल्स व्हिच कॉइल अराउंड अदर पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू वन साइडेड कॉन्टैक्ट और टच। तो ये भी ट्रू है। सो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option number C is correct for this question. Let's move ahead to question number 7 now. Question number 7 का question है the blood cells produced abnormally in leukemia. Leukemia means blood cancer, right? तो ये एक type of blood cancer है और इसमें यहाँ पर क्या होता है? WBC जो होता है वो abnormally produce होता है। So WBC में defect रहता है। Option number B is correct, white blood cells. Next is number 8 का question. Number 8 का question क्या है? Harish was studying the slide representing a stage of mitotic cell division. Mitotic cell division. After some time he found that the slide was showing the metaphase. मेटाफेज, दिस वॉज ड्यू टू। सो मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स कैसे पता लगता है आइडेंटिफाई करने के लिए? मेन मतलब मेटाफेज कब आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं? जबकि क्रोमोसोम्स जो होता है इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज रहता है, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम्स वर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 9। नंबर 9 में तुम लोग एक यहाँ पर फिगर देख सकते हो ब्रेन का। यहाँ पर बोला है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस का आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग ड्यूरा मैटर बोलते हैं, राइट। ड्यूरा मैटर होता है, फिर पाया मैटर होता है, ग्रे मैटर। सो द करेक्ट आंसर इज आउटर मोस्ट लेयर मेनिंजेस का बोला है, सो इट इज ड्यूरा मैटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वन इज नंबर 10 गाइज, लेट्स डू इट क्विकली। रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय, रूट प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इज मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो प्लीज रिमेंबर रूट प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो रिया मैच द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट विद देयर फंक्शंस एज गिवन इन द टेबल बिलो। सो ये टेबल है, पार्ट्स है, P इज लेफ्ट एट्रियम, Q है राइट वेंट्रिकल, R है राइट एट्रियम एंड S इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सबका फंक्शंस यहाँ पर लिखा है। लेफ्ट एट्रियम का फंक्शन लिखा है रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, देन राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, देन ये सब दिया हुआ है फंक्शंस। अब हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्ट पार्ट्स इन द फ्लो ऑफ ब्लड। करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सो सीक्वेंस यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? राइट एट्रियम से रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये होगा। फिर ये जो है ये जाएगा तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा जहां पर कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा लंग्स में।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी RQPS. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. आर होगा फर्स्ट में, दिस इज फर्स्ट, देन राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में लास्ट में जाएगा. सो ये तुम्हारा डायरेक्शन रहेगा फ्लो ऑफ ब्लड का. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 12. नंबर 12 का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स थ्रू विच साउंड वेव्स पास इन द ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर का अगर तुमने डायग्राम देखा है तो तुम ये आंसर कर पाओगे. तो सबसे पहले तो हमारा आउटर ईयर से स्टार्ट होता है. कोई भी साउंड वेव कैसे जाएगा, सबसे पहले आउटर ईयर के अंदर एंटर होगा, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाएगा, फिर ऑसिकल्स में जाएगा, फिर कोक्ले में जाएगा और फिर ऑडिटरी नर्व तक जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. और ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तो अच्छे तरीके से देख लो. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 13. 13 का क्वेश्चन है स्टूडेंट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. तो सामने का चीज अच्छे से देख सकते हैं लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब फार का चीज नहीं देख सकते. विच आई डिफेक्ट, दिस इज मायोपिया, राइट. और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा, यहाँ पर दो मायोपिया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक में कॉन्केव लेंस है, एक में कॉन्वेक्स. वी नो कि हमें यहाँ पर कॉन्केव लेंस चाहिए होता है करेक्ट करने के लिए मायोपिया को. सो द राइट आंसर इज नंबर बी. नंबर बी इज राइट. मायोपिया एंड कॉन्केव लेंस, माइनस पावर रहता है, राइट, कॉन्केव का. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 14. सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स आर फाउंड इन सन्स एंड डॉटर्स बोथ ओनली व्हेन दे आर फाउंड ऑन X क्रोमोसोम. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, X क्रोमोसोम. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 15 का क्वेश्चन. फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. टोटल हम लोग 50 MCQs कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. So number 15 is Lata was pregnant with her first child. Her mother-in-law was asking her to take healthy diet for nourishment of the developing baby. Which of the following organ is involved in the process of nourishment of a baby from mother to fetus? It is uterus. So option number A is correct for this question. It is uterus. Next हम लोग दूसरे सेट में आ जाते हैं. So this is our next set. 15 MCQs हमने कवर किया. I hope कि तुम्हारा यहाँ पर जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शंस मतलब सही आ रहा है. तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, एक बार सॉल्व करना. सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वन, द ड्यूरेशन फॉर विच अ लीफ इज केप्ट इन डार्क टू गेट डी स्टार्च इज. सो डी स्टार्च के लिए टाइमिंग क्या हो रहता है, 24 to 48 आवर्स, राइट. सो इट इज देयर इन ऑप्शन बी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 2 का क्वेश्चन. अ क्रॉस बिटवीन 2 different varieties of mangoes was made to obtain a new variety. Which term? What term we will use for this variety? So hybrid हो रहा है, right? So option number B is correct for this question. यहाँ पर जो है दो अलग अलग varieties जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं for obtaining a new variety. So this is known as hybrid variety. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन assertion and reason टाइप क्वेश्चन है. assertion दिया है abscisic acid is responsible for flowering. No, this is not right. और रीजन दिया इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर. अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. सो बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू नंबर 4. नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, द लोकेशन वेयर maturation of human sperm take place. So it is epididymis. Option number D is correct for this question. Maturation of human sperm, it takes place in epididymis. Next is number 5. Number 5 का question क्या है, there is a diagram given, you can clearly see. और यहाँ पर क्या हो रहा है, सन फॉर 8 आवर्स. ये प्लांट जो है यहाँ पर लीव्स तुम लोग देख सकते हो इसका क्या हालत हुआ है. तो यहाँ पर बोला है अ प्लांट इज लेफ्ट इन द सन फॉर 8 आवर्स. और इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है नंबर 5 का, यू कैन रीड द क्वेश्चन. The diagram shows how the appearance of the plant changes during this time. Which statement explains the change in appearance of the plant? तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर सनलाइट में रखने से क्या होगा, water is lost due to transpiration, right? So the right option for question number 5 is number A. More water is lost by transpiration than is absorbed, and this is the reason leaves wilt हो गया है. So option number A is correct for this question. Next is number 6. Assertion है hypersecretion of adrenal cortex causes Cushing syndrome. Reason दिया है symptoms of Cushing syndrome are obesity, hyperglycemia, weakness, osteoporosis, salt and water retention. So इसका right answer है number 6 का number D. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Reason यहाँ पे correct नहीं है according to assertion, but दोनों ही correct है statement. So option number D is correct for this question. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number 7. Number 7 का question क्या है, again sequence में arrange करना है. ये parts दिया है, function दिया है, circulatory system का different, pulmonary vein है, right atrium है, aorta है, देन यहाँ पर तुम्हारा वेना कावा है. इसका यहाँ पे फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अरेंज करना है सीक्वेंस में. सो इसका सबसे पहला क्या होगा, वेना कावा यहाँ पर ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन.
सेकेंड सीक्वेंस में क्या होगा, उसके बाद आएगा राइट एट्रियम, वेना कावा से राइट एट्रियम में रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेंड्स इट टू द राइट वेंट्रिकल होगा। फिर थर्ड में क्या होगा, थर्ड में पल्मोनरी वेन आएगा, पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम एंड लास्ट में आउटा आएगा जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एंटायर बॉडी। ये सीक्वेंस में है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ASQPR, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट तुम लोग देख सकते हो नंबर 8 का क्वेश्चन, सोनाली इज अ रेसिडेंट ऑफ हिली रीजन वेयर आयोडीन इज डेफिशिएंट इन सॉइल। तो हिली रीजन में वी ऑल नो दैट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, राइट, and hence in the food grown there he began developing, यहाँ पे she होना चाहिए, he नहीं होना चाहिए, सोनाली इज फीमेल, राइट, और यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है। she began developing neck swelling in the neck, this was due to, so यहाँ पर ये क्या है, goiter, right, goiter, so this is known as simple goiter, option number A is correct for this question and this is the reason is due to lack of iodine. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं, next is number 9, the condition affecting the older people who cannot see nearby objects clearly, older people, so the right answer is presbyopia, option number A is correct. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज नंबर 10, इसको हमें अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द पार्ट ऑफ साउंड इन ह्यूमन ईयर, पाथ ऑफ साउंड करना है, सो कैसे ट्रैवल करेगा, सबसे पहले हमारा आएगा पिना, पिना के बाद ऑडिटरी कैनल, फिर ईयर ड्रम, ईयर ऑसिकल्स, कोक्लिया एंड देन ऑडिटरी नर्व, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड प्लीज रिमेंबर द सीक्वेंस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग फटाफट से नंबर 11 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द केमिकल यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट तुम्हारे बुक में भी ऐसा पिक्चर दिया हुआ है, सो हमारा यहाँ पे कौन सा केमिकल यूज होता है, कोबाल्ट क्लोराइड यूज होता है, राइट, सो कोबाल्ट क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी में है, तुम लोग बुक में देखना, ये बुक में भी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज नंबर 12, नंबर 12 का क्वेश्चन है, विच फाइटो हार्मोन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन सेल डिवीजन, विच फाइटो हार्मोन, इट इज साइटोकाइनेसिस, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, साइटोकाइनिन है, सॉरी साइटोकाइनिन, दिस इज द फाइटो हार्मोन that has special effects on cell division. Next is number 13, the pressure of the cell contents on the cell wall, so it is known as Turger pressure, Turger pressure का definition दिया हुआ है, pressure on the cell of the cell contents on the cell wall is known as Turger pressure। बाकी यहाँ पर इम्बाइबेशन सब भी देख लेना, इम्बाइबेशन, गटेशन तुम्हारे बुक में दिया है, राइट, ये सब डेफिनेशंस। नेक्स्ट इज नंबर 14, नंबर 14 का क्वेश्चन क्या है, 14 का क्वेश्चन है, The human eye is a complex and sensitive organ that enables us to see the whole world around us. It contains various, यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैच किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो, रॉड्स है, रॉड्स का हेल्प इन विजन दिया हुआ है, सो यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आई कॉम्पोनेंट विथ इट्स फंक्शन, कौन सा करेक्ट पेयर है वो हमें बताना है। सो सबसे पहले रॉड्स का हेल्प इन कलर विजन, ये तो बिल्कुल गलत है। कोन्स का यहाँ पर दिया हुआ है, रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, नो। रेटिना का क्या है, रेटिना का यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस एक्वियस ह्यूमर, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। आइरिश का क्या है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, सो यहाँ पर एस राइट है, दिस इज द करेक्ट पेयर, सो द राइट आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, सो इट विल बी ओनली एस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओनली एस, बिकॉज ये वाला करेक्ट है, बाकी सब गलत यहाँ पर दिया हुआ है मैच। नेक्स्ट इज नंबर 15, नंबर 15 का क्वेश्चन, तो ये एक्चुअल में हमारा 30 क्वेश्चन है और हम लोग एक सेट डिस्कस करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल सेंट्रियोल्स रेडिएट आउट फाइन माइक्रोट्यूबुलर फिब्रिल्स कॉल्ड एस्ट्रल रेज, इन विच फेज, इट इज प्रोफेज, जो कि हमारा फर्स्ट फेज है ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द थर्ड सेट गाइस, लेट्स डू इट क्विकली, फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नंबर 2, नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, splitting of water molecules in photosynthesis are used in producing, it is used in producing energy, right, adenosine triphosphate, so it is ATP, adenosine triphosphate। नेक्स्ट इज नंबर 3, नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, फिर से यहाँ पर हमें अरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सो यहाँ पर सबसे पहले आईज का दिया हुआ है, सो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये वाला होगा स्क्लेरा, जो कि मेंटेन शेप ऑफ द आई बॉल है एंड फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इन फ्रंट, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड हमारा आएगा कोरॉइड,
कोरॉइड जो है प्रोवाइड्स ब्लड सप्लाई एंड कंटेन्स मेलानिन टू प्रिवेंट लाइट स्कैटरिंग। फिर हमारा थर्ड में आएगा सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी का क्या फंक्शन है, होल्ड्स एंड ऑल्टर शेप ऑफ द बाइकॉन्वेक्स लेंस। एंड लास्ट में रेटिना आएगा जो कि इनर मोस्ट लेयर है। सो द राइट सीक्वेंस इज PQSR विच इज देयर इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, PQSR। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 4। नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, नंबर 4 का तुम लोग देख सकते हो, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर, ही इज पुट ऑन डायलाइसिस मशीन बाय द डॉक्टर्स। ये डायलाइसिस तुम लोग देख सकते हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डायलाइसिस फ्लूइड शुड बी, ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी लेस देन दैट ऑफ ब्लड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 5। नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू साइटोकाइनिन। सो व्हाट इज इनकरेक्ट, सो 5 का राइट आंसर होगा सी, प्रमोट ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स। दिस इज इनकरेक्ट, promote growth of internodes, this is incorrect. Next is number 6. number 6 का let's see the question, assertion and reason type question है। assertion क्या दिया है, assertion जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है that colored blindness and hemophilia, the common sex linked in inherited diseases occur due to the occurrence of recessive genes on the X chromosome. Yes, this is true, 100% true. For reason यहाँ पे दिया है, hemophilia is a genetic disorder in which patients are at risk of bleeding to death because the blood fails to clot in them. This is also right. लेकिन यहाँ पर is this the correct reason for this? No. So यहाँ पर right answer है D. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So option D is right for this question. Next is number 7 guys. Number 7 का question, dark black pigment which prevents light rays from reflecting and scattering inside the eye, ये मेलानिन होगा। Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। Next is number 8. नंबर 8 जो है, हरीज मदर। तुम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है स्किप कर दो क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में। नेक्स्ट इज नंबर 8। नंबर 8 का क्वेश्चन है, हरीज मदर बॉट सम प्लांट्स फॉर हर गार्डन, ही वॉज एंजॉइंग watering the plants and touching them. In one of the plants he observed that the leaves dropped down when touched. This was due to, so यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो leaves drop down when touched. So reason लिखना है, the reason is A, thigmotropism. Option number A is correct for this question. Let's move ahead to number 9. Number 9 assertion and reason है। Assertion दिया है, scrotum keeps the temperature of testis about 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। रीजन दिया है, लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स। सो दिस इज द करेक्ट statement and correct, both are correct, right? So the right answer for this question is number C. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. So reason भी correct है। Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। Next is number 10. So 10 का question है, if there is no fertilization during luteal phase, there are 4 phases, right? The uterus lining starts shedding. So it is on the 28th day. So option number B is correct for this question. Next is 11. A plant with green pods and smooth seeds with genotype capital G, small s will give rise to the following gametes. So इसका right answer ये वाला होगा, option number C. एक capital G small s होगा और एक small g small s. Next is number 12. Which of the following acts like a blood reservoir? So the right answer is spleen. Option number C is correct for this question. Next is 13. 13 का question क्या है? Cell division is a fundamental process by which cells reproduce and ensure continuity of life. It occurs through mitosis and meiosis, each serving specific roles in growth. यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है और हमें यहाँ पर करेक्ट पेयर बताना है। टेलोफेज का दिया है, क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू ऑपोजिट पोल्स। कैरियोकाइनेसिस का दिया हुआ है, रिजल्ट्स इन 2 आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियस। एनाफेज का दिया है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। और प्रोफेज 1 में रिडक्शनल डिवीजन लिखा है। इसका जो करेक्ट है, it is this one, karyokinesis results in 2 identical daughter nucleus. This is right. तो correct pair कौन सा है? Only Q. So only Q is there in option number B. Option number B correct है। Next is number 14 guys. Number 14 का देखो क्या करना है। Number 14 का question है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है इन अ रिफ्लेक्स। सो रिफ्लेक्स में करेक्ट क्या होगा? सबसे पहले रिसेप्टर आएगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन आएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड आएगा, मोटर न्यूरॉन आएगा और इफेक्टर आएगा। So option number A is the correct sequence. Next is number 15 and this is the last MCQ guys. So इसका आंसर तुम लोग मेरे को कमेंट करके दोगे। नंबर लास्ट वाला का, लास्ट जो नंबर लास्ट सेट का नंबर 15 है जो, a woman with normal vision whose father was color blind marries a man with normal vision. What is the probability that their son will be color blind?
तो तुम लोग मेरे को इसका आंसर जो है कमेंट करके बताओ। विमेन विथ नॉर्मल विजन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज अ मैन विथ नॉर्मल विजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन विल बी कलर ब्लाइंड। इसका तुम लोग मेरे को कमेंट करके आंसर बताना। ए इज 0%, बी इज 25%, सी इज 50%, डी इज 100%। तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। लेट्स सी जो भी यहाँ पर सबसे पहले राइट आंसर देगा आई विल पिन दैट कमेंट। और अच्छे से बाकी सारा चीज़ तुम लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बायो एग्जाम्स।